श्रीमद् भागवत में भी 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में जब पूरा भागवत ग्रंथ कह दिया और अब तक्षक नाग आकर परीक्षित को काटने वाला है, उस समय शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन त्वंतु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। राजा, अब मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि छोड़ दो। कितना स्पष्ट, मैं मर जाऊंगा, ये डर जो लगता है ये पशु बुद्धि है, क्योंकि मैं शरीर हूं, यह पशु बुद्धि है। और मरने से शरीर जो मरता है तो मैं मर जाऊंगा, यह भाव ही पशु बुद्धि है। मानव बुद्धि कौन सी, देव बुद्धि कौन सी, पंडित पंडा बुद्धि कौन सी? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी न मरती। नानुशोचन्ति पंडितः। जैसा मैंने कहा कि वीर, ज्ञानी और कर्मयोगी कभी शोक नहीं करते, इसलिए उनका भी शोक नहीं। वीर किसे कहते हैं? जिसके तेज का कोई हनन नहीं कर सकता, वो वीर है। ज्ञानी, जिसे देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव है, वो ज्ञानी। विवेक जिसके पास। और कर्मयोगी, निश्चित किया हुआ कर्म जो निष्ठा पूर्वक करता है, वो कर्मयोगी है। सच पूछो तो ये संसार की कोई भी घटना शोक करने जैसी नहीं है, मृत्यु भी नहीं। मानव जीवन एक मंगल यात्रा है और मृत्यु उसमें एक पड़ाव है। मूढ़जन जीवन से परेशान रहते हैं और मृत्यु से डरते रहते हैं, जबकि ज्ञानी जन, प्राज्ञ जन, इस श्लोक में जिन्हें पंडित कहा है, वे लोग जीवन को उत्सव की तरह आनंद लेते हैं और मृत्यु का सत्कार करते हैं। ये पंडिता है। शोक का मुख्य कारण है ये मृत्यु का भाव। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये मृत्यु के भाव को दूर करके सभी का सनातनत्व सिद्ध करते हैं। आइए 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये श्लोक को जरा संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से समझना। भगवान श्री कृष्ण बड़ी लीगल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं ना, ऐसे भगवान ने यहां श्लोक में बात की है। डबल नेगेटिव का प्रयोग किया है। नत्वेवाहम जातु नासम। अर्जुन, जातु अहम न आसम त्वम न इमे जनाधिपाः न। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू या ये सारे राजा
लोग नहीं थे। और न चैव न भविष्यामः, ऐसा भी कोई समय नहीं होगा जब मैं, तू और ये राजा लोग नहीं होंगे। सर्वे वयमतः परम, हमेशा हम होते ही हैं। There was never a time, Arjun, when you kings were not there, and there will never be such a time when you, I or these kings will never be there. वर्तमान में तो सामने दिखाई पड़ रहे तो है ही, ये जो तीन काल है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, तो तीनों की बात प्रभु ने बता दी। ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम लोग नहीं होते, होते ही हैं। होना यह हमारा स्वभाव है। इस श्लोक को जरा वेदांत की दृष्टि से समझें। वेदांत कहता है कि 4 प्रकार का अभाव होता है। अभाव का अर्थ है जो वस्तु न हो, वो 4 प्रकार का होता है। एक प्राग अभाव, प्राग पहले, अभाव नहीं थी वस्तु, ये वेदांत का चिंतन है। समझ लीजिए घड़ा है, ये घड़ा जब तक कुंभार ने बनाया नहीं था, बनकर तैयार नहीं हुआ था ये घड़ा, तब तक ये घड़ा नहीं था, प्राग अभाव। अभी ये घड़ा बनकर सामने आया तो शुरू हुआ ये, लेकिन जब तक नहीं बना था, सिंस इटर्निटी, तो ये घड़ा नहीं था, प्राग अभाव। अब जब बन गया है तो वो रहेगा। तो जिस क्षण ये घड़ा बना, उसका प्राग अभाव नष्ट हो गया, क्योंकि अब उसका भाव, उसका अस्तित्व आ गया। बालक कोई, जब तक उसका जन्म नहीं था तब तक वो प्राग अभाव था। मानव इतिहास के, ब्रह्मांड के लाखों करोड़ों वर्षों में ये मनुष्य नहीं आया था, प्राग अभाव था। अब ये आया, और जैसे ही आया तो उसका प्राग अभाव नष्ट हो गया। पहला है प्राग अभाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव। घड़ा फूट गया, जिस क्षण घड़ा फूट गया तब उसका अभाव हो गया, उसकी एब्सेंस हो गई। और जिस क्षण ये घड़ा फूट गया, उसकी एब्सेंस हुई, अब सदियों तक, सहस्राब्दियों तक, अनंत काल तक ये घड़ा नहीं आएगा। बाकी बहुत सारे घड़े आते, ये घड़ा नहीं आएगा। व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसका प्राग अभाव नष्ट हो गया। व्यक्ति की मृत्यु जिस क्षण होती है उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। अब करोड़ों वर्षों तक ये व्यक्ति ये शरीर धारण करके नहीं आएगा। भगवान का कितना वैविध्य है, जरा सोचो आप। इतने सारे मनुष्य, बिलियंस ऑफ पीपल संसार में हैं और आ चुके, आएंगे, लेकिन हर एक सैंपल की डिजाइन अलग। No two people are repeated. एक ही माता की गोद में ट्विंस जो आते हैं, जुड़वे, लेकिन वो दो अलग अलग होते हैं। वो आइडेंटिकल, नए नए व्यक्ति को दिखाई पड़े कि दोनों समान है, लेकिन होते नहीं,
मां को पता है ये बड़ा ये छोटा, कितना बड़ा, 3 मिनट। मां को पता है, उसमें फर्क है। ये जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना आइडेंटिटी के रूप में, कितना आसान थे नहीं दुनिया आज से 40-50 साल पहले। आइडेंटिटी के नाम पे केवल नाम बस। अस्सी 90 साल पहले की बात, पासपोर्ट जो होता था उस समय कहाँ फोटोग्राफी थी। आजकल पासपोर्ट पे जो फोटो लगाते हैं, आइडेंटिटी। 100 साल पहले फोटोग्राफी इतनी कॉमन नहीं थी, तो पासपोर्ट के कोई फोटो नहीं हुआ करते, केवल नाम, ज्यादा से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ, और क्या चाहिए, आइडेंटिटी हो गई उसकी। दुनिया सरल थी, और उस वक्त भी अपने लोग अपना काम निकाल लेते थे। इतिहास की बात है। वल्लभ भाई पटेल, एडमिशन मिला लंदन में लॉ स्कूल में, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं जा सकते थे, और एडमिशन मिल गया है ये तो कोर्ट अपने भाई को भेज दिया, विट्ठल भाई को। नाम तो समान है ना, VZ पटेल, वल्लभ ઝવેરચંદ પટેલ और વિઠ્ઠલ ઝવેરચંદ પટેલ, ચલે ગયે વિઠ્ઠલ ભાઈ। એટલે આપણે આ બધું બહુ પહેલેથી કરીએ છીએ એમ। રસ્તા કાઢવાનું આવડે, फिर जब फोटोग्राफी आई, इतिहास की बात है, मैं कोई गणत बात नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री है या पढ़ना। त्याग था उनका, हम सम्मान करें उस भावना का, और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। वहां जाकर के अपना एक गुजराती लॉ करके आया, वही बड़ी बात है ना। और वल्लभ भाई करे, विठ्ठल भाई करे, फर्क हो पड़े। पण पिक्चर्स आए, फोटोग्राफ्स आए, तो उसमें भी क्योंकि एक समान पिक्चर दिखाई पड़ते हैं, वो पिक्चर के अनुसार बदला जाता है। वहां के जो लोग बैठे हैं उनको बेचारे को क्या पता। हमारी भी ऐसी समस्या है। मैं 15-17 साल पहले पहली बार जब अफ्रीका गया, और अफ्रीका के एयरपोर्ट पे जब केन्या नायरोबी में जब बाहर निकला, तो मुझे सब एक समान लगते थे, सब लोग एक समान। कैसे? पहली बार मुझे पता चला कि गोरे लोगों को क्या तकलीफ होती होगी। उस तक तब जब ये पढ़ता था कि ये फोटो वाले सब कबूतर उड़ाते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता, हाउ कैन यू डू दैट, फोटो पिक्चर होता है। फिर पता चला वो, जैसे मुझे वो नायरोबी वाले सब एक समान लगे, तो ऐसे यूरोप में, अमेरिका में हमारे चेहरे उनको सब एक समान लगते हैं। फिर धीरे 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 जैसे आवश्यकता पड़ी मोर एंड मोर आइडेंटिटी के लिए कि जो यूनिक हो, फिंगरप्रिंट्स आई। आइडेंटिटी के रूप में यूं तो फिंगरप्रिंट्स का उपयोग बहुत, मैंने थोड़ा ढूंढा ये कब से शुरू हुआ, किसको आइडिया आया होगा ये पहला कि फिंगरप्रिंट 200 साल से चल रहा है। ये ब्रिटिश लोगों ने निकाला था। साइन करो, साइन नहीं आता है तो क्या है, अंगूठा मारो। 200 साल से ये परंपरा कि अंगूठा अलग होता है सबका, फिंगरप्रिंट अलग होती है। अब तो एकदम स्कैनिंग करके बिल्कुल प्रिसाइज आ गई है। उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी करके कलाकारी करने वाले लोग निकले। फिंगरप्रिंट्स में भी कुछ घिस डाला, ये सब किया, ड्रेसिंग करके गए, इंजरी हुई है, नहीं कर सकते फिंगरप्रिंट्स। एक और स्टेप निकाला, रेटिना की डिजाइन। आंख की रेटिना की जो पिक्चर लेते हैं,
सबकी समान होती है, सबकी अलग अलग होती है। जरा सोचो, इतनी छोटी सी आंख और उसके अंदर की जो इमेज मैंने देखी है, ये सबकी अलग अलग अलग। कितना वैविध्य होगा परमात्मा में कि बिलियंस एंड करोड़ों करोड़ों लोग बन रहे हैं। प्रभु कभी रिपीट नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि जैसे थे प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, एक व्यक्ति का यदि जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों साल में कभी पहले नहीं आया। मृत्यु जब होती है तो उसके जैसा करोड़ों साल में कभी नहीं आने वाला है। प्रध्वंसा भाव है। तीसरा आता है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का अर्थ है ये पुस्तक इस समय अहमदाबाद में जो अपने गीता प्रवचन चल रहे हैं उसमें उपस्थित है। यहां पर इसका भाव है, ये है। तो इसका अर्थ मेरे घर में लाइब्रेरी में यह पुस्तक नहीं है। इसे कहते हैं अत्यंता भाव। पुस्तक होने पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां है इसलिए दूसरी जगह पे नहीं है। तो इसका भाव भी है और अभाव भी है। अहमदाबाद में इसका भाव है, इसकी उपस्थिति है, लेकिन मुंबई में मेरी लाइब्रेरी में इसकी उपस्थिति नहीं है। अत्यंता भाव। और चौथा अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव का अर्थ रमेश महेश नहीं है और महेश रमेश नहीं है। ये अन्योन्या भाव है। चार शब्दों को इसलिए समझना, विशेष करके पहले और दूसरे को, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव में क्या है? जो वस्तु पहले नहीं थी अब आई, तो इसलिए प्राग भाव नष्ट हो गया। जो प्राग भाव है उसका आदि पता चलता है, उसका अंत पता नहीं चलता है। करोड़ों वर्षों तक यह बालक नहीं था, लेकिन अभी शाम के 5:55 पर इस बालक का जन्म हुआ। तो इसकी उपस्थिति कब हुई यह पता चलता है, लेकिन वो कब नहीं था, वो तो अनंत अनंत काल तक नहीं था। तो वो नहीं था, पता नहीं चलेगा। अब पता है। प्रध्वंसा भाव में उसका जो नष्ट हुआ वो पता चलता है, लेकिन वो कब था वो पता नहीं चलता। आइए अब भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नत्वेवाहं जातु नासं नत्वन्ने मे जनाधिपः। ये भूत और भविष्य की जो बात, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू और ये राजा लोग नहीं थे, प्रागभाव। और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं, तू और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, प्रध्वंसा भाव। आत्मा को न प्राग भाव है न प्रध्वंसा भाव है। स्वाभाविक है, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव तो हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ हमेशा से आत्मा तो है ही। एक दूसरी बात समझ लेना, आत्मा हमेशा, ये क्यों कह रहे हैं प्रभु? जो किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण है
वो ही उसकी अनुपस्थिति का भी प्रमाण बनता है। ये सिद्धांत वेदांत का। वेदांत की इतनी सुंदर लॉजिक है ना, आप सोचोगे तो इतना प्रसन्न कि ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये सब कैसे सोचा होगा। हम जो कहते हैं कि वो लोग हम डेवलप्ड हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम कल्चर्ड हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, और वो तो अनडेवलप्ड लोगों ने ये सोचा जो आज डेवलप लोगों के दिमाग में नहीं आता है। उपेंद्र भाई जरा अच्छी कहानी एक बताओ ना, दृष्टांत, जरा नींद उड़ जाए। ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव की बात करते। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये सब क्लियर लॉजिक सोच के रखा है। जिस वस्तु की उपस्थिति के लिए जो प्रमाण है वो ही उसकी अनुपस्थिति का प्रमाण बनता। दृष्टांत, ये हॉल में प्रकाश है, यह आपको कैसे पता चलेगा? आंख से पता चलेगा। तो प्रकाश की उपस्थिति का प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? कैसे पता चलता है? आंख से। तो वो प्रकाश नहीं है, वो भी आंख से ही पता चलेगा। जिस आंख से आपको पता चलता है प्रकाश है, उसी आंख से पता चलता है प्रकाश नहीं है। उसके लिए कोई दूसरा साधन लाने की जरूरत नहीं है। उपस्थिति का जो प्रमाण है वो ही अनुपस्थिति का प्रमाण बता सकता है। जिस कान से ध्वनि सुनाई पड़ता है, अब कहो कि यहां पर संगीत चल रहा है, कुछ आवाज आ रही है, कान से सुनी, वो ही कान से आपको आवाज की, ध्वनि की अनुपस्थिति भी पता चलेगी। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं, किसने कहा? कान से कहा, यह सुनाई नहीं पड़ रहा है। जिस कान से आप ये शब्द स्टेज से, व्यासपीठ से आप तक पहुंच रहे हैं, समझ लो माइक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहां अंत में बैठे हुए एक महाशय कहेंगे ऐसे कान पे, सुनाई नहीं पड़ता है। जो कान से आप सुन रहे थे उसी कान से आप कहोगे सुनाई नहीं पड़ रहा है। वेदांत, मैं हूं, हमारी उपस्थिति का तो प्रमाण है। हम कहेंगे देखो हम हैं, जी रहे हैं, इन फ्लेश एंड बोन हैं। ये आप हैं, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। ये ज्ञान किसको हुआ? आत्मा को हुआ। आप हैं ये पता तो आपको चलता है, ऐसे आप नहीं है ये पता किसको चलता है? मृत्यु के बाद जो हम कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे, मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं हूं, वो नहीं हूं का पता चलने के लिए भी मैं चाहिए, और वो जो नित्यता है वो आत्मा है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। सांसारिक दृष्टांत, दिन में हम सुबह उठे रात तक एक्टिविटी करते हैं, काम पर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, आनंद करते हैं, तो सब हमें पता चलता है। जागते हैं तो मैं हूं, देखो मैंने ये किया, मैं ऑफिस में गया, मैंने मीटिंग की, मैंने भोजन किया, मैंने ट्रैवल किया, सब कुछ आपको पता चलता है एक एक क्षण आपकी जागृत अवस्था की। रात को सो गए, 7 घंटा 8 घंटा साउंड स्लीप में थे, सुबह उठे और आप कहोगे मजा आ गया। क्यों? इतनी गहरी नींद आ गई, इट वाज सच अ साउंड स्लीप। किसने बताया आपको ये साउंड स्लीप थी? आप तो थे नहीं। क्या एक एक मिनट आप सोचते रहे हाँ 1 मिनट बराबर नींद आई है, अब फिर से सो जाओ, हाँ ये 1 मिनट भी अच्छी नींद आई, सो जाओ वापस? आप तो थे। आप तो वो 7 घंटा गए काम से, यू आर लाइक अ लॉग। तो आप तो थे नहीं, और थे नहीं इसी को तो कहते हो साउंड स्लीप।
और उसी को कहते हो अच्छा लगा, मजा आया। तो वो साउंड स्लीप आपको आई, वो जानने के लिए भी आप थे ना, आपकी अनुपस्थिति में भी आप थे। शास्त्र कहता है मृत्यु नींद के समान है, पता नहीं चलता हमारी किसी प्रवृत्ति का या कुछ भी, लेकिन हम होते अवश्य हैं। और जिसको हम सुबह उठना कहते हैं और कुछ नहीं है, नए जन्म में नए शरीर में आंखें खुलने की प्रवृत्ति है। मैं हूं, ये कनेक्शन रहता है। तो अपना होना वही अस्तित्व का सिद्धांत है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि जो कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आत्मा वाणी और मन का विषय नहीं है। इसका अर्थ एक ही अवश्य होता है कि आत्मा का वर्णन वाणी और मन से नहीं किया जाता। और जब यह किया नहीं जाता फिर बात ही नहीं रही, क्योंकि शास्त्र मन से चिंतन करेंगे और वाणी से प्रकट करेंगे। न मन चलता है न वाणी चलती है, तो फिर आत्मा की बात कैसी? यहां पर शास्त्र ये निर्देश करना चाहते हैं। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर लिखा, नायम एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, मैं यह प्रतीति जिससे होती है यही आत्मा है। मैं हूं यह भाव जिससे ज्ञात होता है वही आत्मा है। द मोमेंट यू से यू आर कनेक्टेड विद द सोल। केवल फर्क इतना है कि हम बोलते हैं मैं आत्मा की ऊर्जा से, और अपना एसोसिएशन कर लेते हैं शरीर के साथ। ऊर्जा प्रभु की, और श्रेय हम दे रहे हैं शरीर को, संसार को। ये प्रतीति बनी रहती है। यदि आत्मा न होता तो न हमें संसार में क्या हो रहा है ये याद रहती। और इसी बात का विश्लेषण प्रभु आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन, देहधारी के अस्मिन देहे, यह शरीर में, यथा कौमारम यौवनम जरा, जैसे कुमारावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी तरह अंतर देहम प्राप्ति, दूसरा देह प्राप्त होता है। तत्र धीर न मोह्यति, धीर व्यक्ति उसमें मोहित नहीं होता। देहिनोस्मिन यथा देहे, यहां पर भगवान ने अस्मिन देहे देहिनः, ये दो शब्द जो कहे, देह और देही, देह का अर्थ है शरीर, और देही शरीर में रहने वाला आत्मा। ये दो विलक्षण हैं। एक केवल संयोग है जीवन के दौरान, बाकी है दोनों विलक्षण। मिलते हैं, बिछड़ते भी हैं। जैसे ये शरीर में अवस्थाएं बदलती हैं, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये हमें पता चलता है। ऐसे ही एक अवस्था है मृत्यु अवस्था, और
उसको क्या कहा? देहांतर प्राप्ति अवस्था, दूसरा देह ले लेना बस। ये परिवर्तन शरीर में है, शरीरी में नहीं है, देह में है, देही में नहीं है ये परिवर्तन। ये बात बताई। वेदांत की परिभाषा में यदि कहेंगे तो ये दृश्य में परिवर्तन है, दृष्टा में नहीं है। शरीर के रहते जैसी अवस्थाएं आती हैं, वैसे शरीर बदलना भी एक अवस्था ही है। मृत्यु इज अ ट्रांजिशन। मृत्यु भी परमानेंट नहीं है। धीरस्तत्र न मोह्यते, धीर व्यक्ति वहां पर मोहित नहीं होता। ये श्लोक से लेकर के आप देखोगे तो 13वें श्लोक में भगवान ने धीर शब्द का प्रयोग किया। वही प्रयोग प्रभु 15वें श्लोक में भी करेंगे। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, धीर। और 16वें श्लोक में प्रभु कहेंगे तत्वदर्शी, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। 11वें श्लोक में पंडित शब्द कहा, 13वें और 15वें श्लोक में धीर शब्द कहा, और 16वें श्लोक में तत्वदर्शी शब्द कहा। पंडित, धीर और तत्वदर्शी, ये तीनों को प्रभु एक प्लेटफॉर्म पर, लक्षण अलग अलग हैं लेकिन संकेत एक व्यक्तित्व की तरफ है। धीर कौन? कई अर्थ किए महापुरुषों ने। धीर का एक अर्थ है धी बुद्धि, रमण जो करता है। जो बुद्धि में रमण करता है वो धीर है। जो सचमुच समझता है वो धीर है। दूसरा अर्थ धी बुद्धि, रा दाने, लघु सिद्धांत कौमुदी। जो बुद्धि दूसरे को दे सके। अब दूसरे को बुद्धि कब दे सकोगे? जब स्वयं में होगी तो दोगे ना। तो जिसके अंदर बुद्धि है वो बुद्धिमान, धीर। भगवत गीता में जब भी ये श्लोक आता है मुझे महाभारत की एक घटना याद आती। शरीर की अवस्थाएं जैसे बदलती है वैसे मृत्यु भी एक अवस्था है। धीर व्यक्ति वहां मोहित नहीं होता। महाभारत का युद्ध जब हो चुका, पांडव विजयी हुए, लेकिन पांचों भाइयों के मन में शोक है। विजय का आनंद नहीं है, लेकिन अपने स्वजनों को गंवाना पड़ा है, इसका शोक है। और सबसे अधिक शोक अर्जुन के मन में है। पांचों भाइयों के पुत्र सब नष्ट हुए। द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, उनको भी अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पांडवों की छावनी में जाकर के निर्घृण हत्या की। इनकी पांडवों का एक भी पुत्र नहीं बचा। और अर्जुन को जो वेदना थी अभिमन्यु की मृत्यु की थी। अर्जुन का पुत्र प्रभावी, पराक्रमी, मृत्यु हुई उसकी तो वेदना थी, लेकिन जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई,
7 कोठे के युद्ध में प्रवेश करना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था, जानता था ये वीर। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जब आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण की परवाह किए बिना कूद पड़ा वो। 19-20 वर्ष की आयु उसकी, 20 साल की आयु। और उसके चाचा लोगों ने, दुर्योधन, शासन, जयद्रथ, चाचा लोगों ने इसको मार डाला, अधर्म से मारा, अन्याय से मारा। अर्जुन को बहुत वेदना थी। श्री कृष्ण जानते थे। अर्जुन से कहा, अर्जुन चल हम कुछ यात्रा करके आए। हस्तिनापुर में तू रहेगा, तुझे बार बार याद, हम भी कहते हैं ना, जब ऐसी कोई अपमृत्यु हो जाए तो जिसको बहुत दुख हो, यात्रा कराने ले जाओ, चेंज ऑफ प्लेस होगा, वातावरण जरा बदलेगा तो शोक से बाहर आने में आसानी होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के यात्रा पे चले, जा रहे हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन अर्जुन अभिमन्यु को भूल नहीं सकता। एक छोटे से गांव के बाहर बैठे थे ये, सरोवर है, सरोवर के आसपास बगीचा है, सुबह का समय है, प्रातः काल। श्री कृष्ण और अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं उपवन में। और अचानक अर्जुन की दृष्टि पड़ी, एक युवक पुष्प चुन रहा है पौधों पर से। अर्जुन ने जैसा उसको देखा, याद आ गया, मेरा अभिमन्यु यदि होता तो आज ऐसा दिखता, बिल्कुल अभिमन्यु जैसा दिखता। वही रुष्ट पुष्ट शरीर, वही सुंदर देह यष्टि, वही सुंदर घुंघराले बाल। देखता रह गया अर्जुन उसको, बिल्कुल मेरे अभिमन्यु जैसा दिखता है ये युवक। अर्जुन की आंखों में से अश्रु बहना शुरू हुए। प्रभु का करना। अर्जुन देख रहा है उस युवक को और अचानक उस युवक चीख निकली उसके मुंह से और वो नीचे गिरा। अर्जुन दौड़ा है, क्या हुआ क्या हुआ। उस युवक का सर उसने अपनी गोद में ले लिया, पूछा कौन हो तुम। युवक कहता है क्या फायदा, क्यों, मैं इस गांव के अत्यंत विद्वान का पुत्र हूं। मेरे पिताजी का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। मेरे पिताजी अंध हैं, वृद्ध हैं। उनकी पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए मैं आया। लेकिन तुझे हुआ क्या वत्स? जो वेदना मुझे हो रही है उससे लगता है मुझे किसी सर्प ने काटा है और वो विषैला सर्प होगा। मैं अधिक जी नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा मत कहो। मुंह में से फेन निकलना शुरू हो गया और युवक कहता है आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता और आप जान के भी मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा एक काम करोगे आप? हाँ हाँ बता बता पुत्र, सब करूंगा, बोल क्या चाहिए तुझे।
मेरे पिताजी को जाके समाचार दे देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा हूं और ये पुष्प कुछ मैंने चुने हैं। पिताजी से कहना आज भगवान की पूजा में काम आ जाएंगे। ये पुष्प उनको सौंप देना। अरे पुत्र, अर्जुन कहते रह गए। उस ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। अर्जुन की वेदना का विचार कीजिए जरा। अभिमन्यु की विदाई को अभी तक भूल नहीं सकते अर्जुन। इस युवक को देख के अभिमन्यु का स्मरण हो गया। आंखों के सामने गोद में इस ब्राह्मण के युवक ने प्राण त्याग कर। पुत्र पुत्र कहते रहे अर्जुन। श्री कृष्ण आए, अर्जुन के कंधे पर हाथ रख के कहा, अर्जुन चलो। कहां केशव? इसके पिता को समाचार देने। अर्जुन कहता है नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। हमें जाना होगा अर्जुन। प्रभु मैं कैसे कहूं इसके वृद्ध पिता को कि ये नहीं रहा लड़का उसका। श्री कृष्ण कहते अर्जुन तूने एक मरते हुए युवक को वचन दिया है, वचन तुझे निभाना पड़ेगा। हृदय पर पत्थर रख के पुष्प की वो टोकरी लेकर अर्जुन जी खड़े हुए, गांव की ओर चले। गांव में प्रवेश करते ही किसी से पूछा कि यज्ञदत्त ब्राह्मण का घर कौन सा है। उस व्यक्ति ने कहा इसी मार्ग से सीधे चले जाइए, जिस आंगन में तोते और मैना भी वेद घोष करते हो समझ लेना वो यज्ञदत्त ब्राह्मण का घर है। ये इतना विद्वान व्यक्ति, उसके तोते और मैना भी वेद घोष करते हैं। पहुंचे, द्वार बंद था, खटखटाया। भीतर से एक वृद्ध की आवाज आई, हाँ हाँ पुत्र आया मैं। द्वार खोला और वो वृद्ध कहता है आ गया बेटा। अर्जुन जी कहते हैं श्री कृष्ण पधारे हैं और साथ में मैं अर्जुन। प्रभु पधारे हैं, धन घड़ी धन भाग्य पधारिए प्रभु, प्रभु पधारिए, विराजमान होइए। सामने देखिए खटिया पड़ी होगी, आप बैठे प्रभु। मेरा पुत्र पुष्प चुनने गया है, बस वो ताजे फूल लेकर के आएगा ना, उसी फूल से मैं आपकी पूजा करूंगा प्रभु। रोज तो मूर्ति की पूजा करता हूं, आज आप स्वयं पधारे हैं। ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो गया है, मेरा पुत्र फूल चुनने गया है, वो लेकर आएगा प्रभु, मैं आपकी पूजा करूं। श्री कृष्ण इशारे से अर्जुन को कहते हैं समाचार दे। अर्जुन इशारे से कहता है प्रभु मैं नहीं कह सकता, ये वृद्ध अंध, कैसे कहूं मैं उससे। अपने पुत्र को गंवाने की वेदना मैं जानता हूं प्रभु, इस पिता से कैसे कहूं कि अब उसका पुत्र नहीं रहा।
अर्जुन जी जब कहने गए भूदेव आपका पुत्र, अरे मेरे पुत्र की बात तो मैं करूं अर्जुन जी, इतना संस्कारी है, बड़ी उम्र में आया है, 18-19 वर्ष की उसकी आयु है बस, लेकिन इतनी मेरी सेवा करता है वो। हाँ महाराज जी, हम वही पुत्र की बात मैं करूं अर्जुन जी, बहुत विद्वान है। मुझे जो विद्या पढ़ने में इतने वर्ष लग गए, 18 वर्ष की आयु में मेरे पुत्र ने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली है। ईश्वर ने भले ही देरी से दिया पुत्र, लेकिन बड़ा होनहार पुत्र दिया मुझे। हमारे आसपास के गांव में उसकी इतनी प्रसिद्धि है, इतना ज्ञानी है, इतना सेवक है वो, इतना संस्कारी है। अर्जुन जी कुछ भी कहने जाए पुत्र, तो ये ब्राह्मण उत्साह में आकर के अपने पुत्र की प्रशंसा करे। जितनी वो प्रशंसा करे उतने अर्जुन जी की इच्छा। अब कैसे कहूं इसकी कि वो पुत्र नहीं है। और श्री कृष्ण इशारे से कहते अर्जुन कह दे, कहना पड़ेगा, एक मरते हुए व्यक्ति को तूने वचन दिया है, निभाओ वचन। मृत्यु बड़ी अजीब घटना होती है मेरे प्रिय भाइयों। किसी के, और अपने विशेष करके अपने स्वजन के मृतदेह पर पुष्प रखने से पहले छाती पर कितने पत्थर रखने पड़ते हैं, तब जाकर के वहां पर पुष्प रख सकते हैं। श्री कृष्ण कह रहे, कह दे अर्जुन, संदेश देने आए हैं हम। हिम्मत करके अर्जुन ने कहा, भूदेव जिस पुत्र की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। विषैले सर्प ने उसे काटा है, मेरी गोद में उसने प्राण त्याग किया, और जाते जाते ये फूल कुछ इकट्ठे किए थे उसने आज, वो मुझे आपसे देने के लिए कहते गया। फूल की वो टोकरी जब हाथ में आई, मानो अपने पुत्र का मृतदेह हाथ में आया। एक क्षण के लिए वो वृद्ध बैठ गया। आंखों में से अश्रु की धारा शुरू हो गई। दो पल, 5 पल, 10 पल, अर्जुन देख रहा था क्या होगा अब इसका। वृद्धावस्था है, अंध है, इकलौता आधार है, विद्वान, ज्ञानी, संस्कारी पुत्र, सेवाभावी पुत्र चला गया। ये क्या करेगा जीवन में अब? दस पल आंखें बंद रही, आंखों में से अश्रु की धारा चलती रही। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की ओर चेहरा करते हुए, देख तो सकता नहीं, चेहरा करते हुए कहा, मैं कह रहा था ना प्रभु, मेरा पुत्र बड़ा संस्कारी है। देखो वह तो गया, लेकिन जाते जाते भी आपको मेरे पास भेजता गया, और मैं आपकी सेवा कर सकूं इसके लिए पुष्प भी देता गया। वह पुष्प परमात्मा के चरणों में
अर्पण किए और हाथ जोड़कर ये वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, प्रभु तुम्हें जो ठीक लगा वो सही। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने देखते हुए कहा, अर्जुन तूने भगवत गीता सुनी, इसने नहीं सुनी, लेकिन ये जी रहा है भगवत गीता को। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्य। ये धीर है, जीवन की जितनी भी अलग अलग स्थितियां आती हैं, परिवर्तन आते हैं, उन सभी का ये स्वीकार कर रहा है। और एक और हम हैं, हर परिस्थिति में शिकायत शिकायत, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये शिकायत नहीं करता, स्वीकार करता है। तो जो धीर है वह देहांतर प्राप्ति में इतना ही नहीं, देह और देही के विषय में भी मोहित नहीं होता। दोनों स्थान। प्रश्न ये होता है इस श्लोक के पढ़ते समय कि बाल्यावस्था से युवावस्था आई, कुमारावस्था से युवावस्था आई, युवावस्था से वृद्धावस्था आई, ये तो हमें पता चलता है ना, पता भी चलता है और एक कंसिस्टेंसी भी रहती है, याद भी है हमें कि मैं कुमारावस्था में था, मैं युवावस्था में था, मेरी प्रौढ़ावस्था थी, अब वृद्धावस्था चल रही, ये याद रहता है। लेकिन देहांतर प्राप्ति जो है वो कहां याद रहता है। यदि भगवान इसको एक ही लाइन में बता रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि नए जन्म में जब नए शरीर में जाते हैं हम, तो याद रहना चाहिए ना कि पिछला जन्म कहां छूटा था, किसको छोड़ा था, क्या किया था, कैसे वो सब आए थे जलाने के लिए या गाड़ने के लिए, वो सब याद रहे। बचपन पर याद है कि नहीं बोलो। आज जो 90 वर्ष की जिसकी आयु है उसको याद है ना, इस गांव में मेरा जन्म हुआ, ये स्कूल में मैं जाता था, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं तो गांव छोड़कर शहर में आ गया लेकिन वो मित्र अभी भी गांव में हैं। साल में एक बार, 2 साल में एक बार जब गांव में जाता है तो याद कर। ऐसा हमें दूसरे शरीर में क्यों याद नहीं रहता, वो भी याद रहना चाहिए ना। यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि देहांतर प्राप्ति वो एक ही अवस्था है तो याद रहना चाहिए, क्यों नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि इसको तो परमात्मा की कृपा समझो कि याद नहीं रहता। ये भगवान इतने दयालु हैं, एक जिंदगी की याददाश्त व्यक्ति को कितनी परेशान कर देती है। जो आपको 60, 70, 80 साल का याद है, ये जो बुजुर्ग लोग देखो ना, इनकी सबकी आईब्रो ऐसी होती है। देखा है तुमने? हाँ ना देखा, टीवी पर जो ही ले जो ऐसी। हम पूछे क्यों ये आईब्रोज ऐसी क्यों हो गई? अब याद है 20 साल के थे तब उसने ऐसा किया, 18 साल की थी तब मैं शादी करके आई, 60 साल इधर हो गए, क्यारे सुखनो दाड़ो नो जोयो। कमाल है, आप लोग हंसते, किसी की वेदना पर हंसते।
ये आपकी अपनी वेदना पर हंसते हैं। ये जो 60 वर्ष का आपको याद रहा, आईब्रो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, कितना याद रहता। क्या भूसा भर के रखा है इधर। घर में किसी की पत्रिका आती है ना, कुरियर में, लग्न पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका, तो छोटी बहू जाके दादी माँ के पास जाती है, पत्रिका पढ़ के दिखाती है, इनके यहाँ से पत्रिका आई है बेटे की। फिर दादी माँ ऐसा सोच के कहती है, ठीक है, अपने घर में से 2 लोग जाना, मझले बेटे को और उसकी बहू को भेजना, और वहाँ जाके 251 रुपए का कवर करना। क्यों 251? 35 साल पहले जब अपने यहाँ पर विवाह था तब ये लोग आए थे और उस समय उन्होंने 201 दिए थे। आपने 251 करो। बाप रे बाप, ये दादी माँ ने 35 साल पहले के 201 याद रखे। अब इसको अगले जन्म में ले जाकर के करना क्या है? आप भूसू ले जावे त्या। ये बहुत दयालु है ऊपर वाला, ये कचरा यहीं पर छोड़ के जा। दूसरी बात, शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय, जब पुराना देह छोड़ रहे हैं उस समय और नया देह धारण करके इस संसार में आ रहे हैं, ये दोनों समय इतना कष्ट होता है, इतनी वेदना होती है कि उस कष्ट के कारण पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती। मेडिकली प्रूवन फैक्ट। संसार में भी नहीं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाए, पैरालिसिस हो जाए या स्ट्रोक आ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ ब्रेन थोड़ा डैमेज हो जाए तो मेमोरी चली जाती है ना, डिमेंशिया ऐसा भी कुछ कहते हैं, वो भी कुछ हो तो जो ताज़ा यादें हैं वो निकल जाती हैं, पुरानी सब यादें याद होती हैं, लेकिन नियर पास्ट मेमोरीज चली जाती हैं, डिस्टेंट पास्ट सब याद रहता है। तो वो बात ही ऐसी करेंगे। अब जो स्वजन, जो उनके मित्र चल बसे, वो कहेंगे वो मिलने नहीं आए, उनको जरा फोन लगाओ। अरे क्या है तो, लेकिन तुमको फोन लगाओ, वो मिलने नहीं। 50 साल पहले की बात याद होगी, किसी की बारात में गए थे तो क्या हुआ था वो घटना 10 बार सुनाएंगे और विविड डिस्क्रिप्शन। लेकिन भोजन करके अभी उठे और 15 मिनट के बाद पूछेंगे मैंने भोजन कर लिया, क्या था आज भोजन में? ये बड़ी दयनीय दशा है। होता है कि इसी शरीर के अंदर होता है कि नहीं, अरे इस जन्म का भी याद नहीं रहा। क्यों? कुछ ऐसा कष्ट, कुछ ऐसी वेदना आई, भूल गए। तो मृत्यु के समय और अगले जन्म के समय जो कष्ट है उसके कारण जीवात्मा भूल जाता है। शॉकिंग एक्सपीरियंस, और उस शॉक की वजह से वो भूल जाता है। साथ में शास्त्र में यह भी लिखा है कि जिसके लिए मृत्यु और अगला जन्म, कोई ऐसा उदात्त जीव हो कोई, उसके लिए मृत्यु या तो जन्म शॉकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कष्टदायक बात नहीं है, उसको ये स्मृति लिप्त नहीं हो जाती, उसको अगले जन्मों की स्मृति होती है। कभी अकस्मातवश भी होता है या तो कभी साधना और योग के परिणाम स्वरूप भी होता है। म्रियते रुदताम स्वाना मुरुवेदनस्यास्तधि, भागवत में ये श्लोक है। विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृति, ये भी भागवत का श्लोक है। लेकिन
महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म बताते हैं, इच्छा मृत्यु वरदान जिसके पास, कहते हैं ये मृता सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कंचित कालम ही तिष्ठति। जो सहसा मृत्यु में प्रवेश करते हैं, जिनके लिए मृत्यु एक कष्टदायक घटना नहीं है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब मुझे जाना, और ऐसे भी हम समाज में कई बार देखते हैं ना कि मृत्यु के समय वो पूरी तैयारी करके जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं नहीं रहूंगा या तो नहीं रहूंगी, मेरे लिए पिछला इतना इतना करना, व्यवहार क्या करना है वो भी सब दिखा के जाते हैं, या तो स्वयं अपने हाथों से करके जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं समाज में, आपने भी देखे होंगे। दे एक्सेप्ट डेथ वेरी पॉजिटिवली। तो सहजता से जिन्होंने प्राण छोड़े हैं और अगले जन्म को भी जो सहजता से, सहसा शब्द महाभारत में अनुशासन पर्व में है, सहजता से जो स्वीकार करते हैं, उनको ये शौक नहीं लगता, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृति आती है। लेकिन यदि नए जन्म में वो उसका अभ्यास न करें, साधना न करें, तो अगले जन्म की जो माया के चक्कर शुरू होते हैं, इसमें धीरे 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 ये स्मृति चली जाती, लेकिन रहती है अवश्य। और पूर्व जन्म की स्मृति रही है, ऐसे कई प्रमाण विश्व भर में हुए हैं। केवल भारत में नहीं, केवल हिंदू धर्म में नहीं, कई धर्मों, प्रदेश में भी, और ऐसी कई घटनाएं हैं। मैं 3 घटनाओं का वर्णन आपके सामने अति संक्षेप में करना चाहता हूं। शुरुआत भारत से करें। गुजरात में, अहमदाबाद में, मैंने वर्तमान पत्र में पढ़ा था, भावनगर में एक पुत्री का जन्म हुआ। 22-25 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं, 25-30 साल पहले की। उस बालिका का जन्म हुआ, बड़ी हुई, 6-7 साल की होने लगी, उसको पता नहीं सब याद आने लगा। इस जन्म के माता पिता को तो स्वाभाविक रूप से पहचानती, लेकिन वो कहती कि मेरे मम्मी पापा एक और हैं। कहाँ? राजकोट में। बताया यहां रहते हैं, ये नाम है उनके, ऐसा मेरा मकान है। तो शुरुआत में तो माता पिता ने सोचा ये कोई मजाक कर रही है या तो ऐसे ही बोल रही है, लेकिन जब बार बार कहती रही तो लगा कि भावनगर से राजकोट कोई दूर तो है नहीं, चलो देख ले। दिखाया तो सचमुच उस नाम के ऐसे घर में रहने वाले लोग थे, और उन्होंने कहा कि बस 12-15 वर्ष पहले ही हमारी पुत्री की मृत्यु हुई, यही पुत्री। ऐसी कुछ बातें बताई जो केवल वो परिवार ही जानता था और कोई नहीं जानता था। गुजरात में बनी हुई घटना। फिर तो दोनों माता पिता ने अपनी पुत्री के रूप में उसको संभाला, प्रेम दिया, ब्याह भी हुआ। और 4-5 वर्ष पहले मैं वर्तमान पत्र में जब मैंने ये घटना पढ़ी, तब ऐसा था कि वो कन्या ब्याह करके अहमदाबाद में स्थिर हुई है। दोनों माता पिताओं ने मिलकर कन्यादान दिया, और अहमदाबाद में है वो। ये एक घटना। दूसरी, एक पुस्तक मैं आपसे कहूं पढ़ना, आप अंग्रेजी जो पढ़ते हो और इनको रस हो, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर वेइज, WEIZ या ZE ऐसा कुछ नहीं। पुरानी पुस्तक है, 30-35 साल पहले पब्लिश हुई है, लेकिन उस समय में न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में कई लंबे समय तक रही है। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है। डॉक्टर वेइज अमेरिका का साइकोलॉजिस्ट है,
किसी यूनिवर्सिटी में, जॉर्जिया या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाला साइकोलॉजिस्ट और प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है। उसके पास एक युवती आती थी, कैथरीन नाम है उसका। 22 साल की ये युवती, कैथोलिक क्रिश्चियन, स्टाउंच कैथोलिक क्रिश्चियन। मानसिक कोई समस्या रही होगी, उसके लिए आ रही थी वो। और ये डॉक्टर वेज कि सबको सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाते, अल्फा लेवल पे ले जाते, और वहां से फिर उसके सबकॉन्शियस में क्या है वो समझ के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। 22 साल की एक कैथोलिक क्रिश्चियन युवती कैथरीन को भी वो जब सबकॉन्शियस लेवल पे, अल्फा लेवल पे ले गए अपने क्लिनिक में, ये कैथरीन ने कुछ अद्भुत बातें बताना शुरू किया। वो अपने पिछले जन्मों के बारे में बोलने लगी। याद रहे, कैथोलिक पुनर्जन्म में नहीं मानते, और ये अमेरिका में जन्मी, पढ़ी लिखी, उससे कोई अनुभव नहीं था। पुनर्जन्म जैसा कुछ होता भी है उसके बारे में भी उसको पता नहीं था। डॉक्टर वेस को पता था, क्योंकि वो जब पढ़ते थे तो उन्होंने एक क्रेडिट, एक पेपर लिया था ऐसा एग्जाम का, हिंदुइज्म, ओरिएंटल स्टडीज, वो भी हिंदुइज्म नहीं, ओरिएंटल स्टडीज के बारे में, पूर्व के जो धर्म है, विचारधारा है उसके बारे में। और उसमें एक हिंदुइज्म की बात आई थी, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक आया था कि हिंदू लोग पुनर्जन्म में मानते हैं। और ये डॉक्टर, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा आदमी, उसने हंस दिया, होता है कभी, साइंस ने तो कभी प्रूव नहीं किया कुछ। ये उसकी पेशेंट जब बोलने लगी, इसने पूरा रिकॉर्डिंग किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग। जो जो स्थान बताती कि एक जन्म में मैं यहां पर थी, दूसरे जन्म में यहां थी, तीसरे कोई यूरोप का देश, इजिप्त में कभी बताया, कभी किधर बताया, वो गांव के नाम, वो शहर के नाम, वो जगह के नाम। अमेरिका जैसा देश है, ज्ञान के लिए तो कुछ भी करेंगे। रिसर्च जब शुरू हुआ, डॉक्टर वेज ने एक्चुअली जाके देखा, ये कैथरीन जो नाम बता रही है शहरों का, गांव का, जगहों का, वो स्थान एक्चुअली थे, उसके माता पिता का नाम बताती है। तो लोगों ने कहा हाँ, ऐसे लोग यहां पर जीते थे। और उसने अपना नाम भी बताया, उस जन्म में मेरा ये नाम था, ये मेरे माता पिता थे। ये कैथरीन जो कभी उस यूरोप के देशों में नहीं गई, कभी इजिप्त में नहीं गई, लेकिन वो बता रही है वहां के स्थान। पहली बार अमेरिका में खलबली मच गई, डज रीबर्थ एग्जिस्ट? और डॉक्टर वेज जो एक जमाने में उसका विरोध करता रहा, ये सब कही सुनी बातें हैं, उसको स्वीकार करना पड़ा, पुनर्जन्म है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, उसको स्वीकार करना। और तीसरा प्रसंग, लंदन में बनी, यूरोप मतलब इंग्लैंड में बनी हुई घटना। यह डॉक्यूमेंट्री चैनल 4 की जो यूट्यूब के वीडियोस है उसमें भी है, आप देख लेना। इंग्लैंड का एक कपल, ब्रिटिश पीपल, गोरे लोग, अपना एक बेटा और बेटी, उसको लेकर के छुट्टी, वेकेशन के लिए जा रहे थे, हॉलिडे के लिए। लंदन से निकल करके कोई आसपास का दूसरा छोटा शहर जहां पर समंदर था, सी शोर पे जा रहे थे। हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, वाइफ बाजू में बैठी है, बच्चे पीछे हैं। और यूजुअली अभी तो जीपीआरएस आ गया, लेकिन ये उसके पहले की बात है, तो वाइफ डायरेक्शन बताती है मैप देखकर, कि अभी यहाँ टर्न लो, ये करो, ऐसा करो। जो प्रदेश गए होंगे उनको पता है ये सब। अपने यहाँ ये सब जरूरत नहीं पड़ती। अपने यहाँ पान वाला है, नुक्कड़ पे खड़े हुए बिलक नवरा होए, उनको पूछ सकते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई होता नहीं, तो मैप लेकर चलना पड़ता है कि कहाँ जाएं, क्या करें।
वो नगर में जब प्रवेश किया, पत्नी अपने पति से कहती है कि अब हमें लेफ्ट लेना है। पीछे बैठी 7 वर्ष की बेटी वो अपने पिता से कहती है, डैड डोंट टेक लेफ्ट, टेक राइट इंस्टेड, दाहिनी ओर चलो। मम कहते बेटा बाईं ओर जा, दाहिनी ओर चलो पापा। पापा ने नहीं लिया तो बेटी कहते पापा चलो मैं शॉर्टकट दिखा दूं आपको। पहले पापा को लगा ये मजाक कर रही है। पापा मैं यहां आई हूं, मुझे पता है, मैंने पूरा एक जीवन यहां पर जिया है। यहां पर जाओगे, राइट टर्न जाओगे तो पोस्ट ऑफिस आती है, वहां से लेफ्ट लोगे तो ऐसी दुकान आती है, वहां से ऐसे जाओगे तो ये स्टोर आता है, वो नजदीक से सीधा शॉर्टकट पहुंच जाओगे। लिया, एक्चुअली वो सब जगह थी, पोस्ट ऑफिस, दुकान, ये स्टोर, ये 7 वर्ष की बेटी जन्म से अपने माता पिता के साथ रही है, कभी ये नगर में आई नहीं है, पहली बार आ रही है। उसको कैसे पता चला कि ये, और वो कहती है कि मैं यहां रही हूं। अपना एड्रेस बताया, सचमुच ये गए वहां पर तो वो स्थान था, वो घर, उसने कहा ये मेरा घर है। और उस घर में से 85, 86 या 87 वर्ष की उम्र का 87 साल का एक बूढ़ा बाहर आया। वो कहती है ही इज माई हस्बैंड, ये मेरा पति, इसका ये नाम है। घर में बता, यहां पर ये अलमारी, यहां अलमारी में हम ये रखते थे, ये ऐसा होता था, ये मेरा किचन ऐसा, और कुछ ऐसी बातें बताई जो केवल ये पति पत्नी जानते थे और कोई नहीं जानता था। उस वृद्ध ने भी कबूल किया, हां 8-10 साल पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। अब यहां पर यदि ऐसी कोई बात हो तो एक आध बार पेपर में आ जाए और बात भूल जाए लोग। ब्रिटेन है, चैनल 4 ने पूरा रिसर्च करके पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। आप इंटरनेट पे सर्च करना, चैनल 4 की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसमें ये भी एक है। हकीकत, हां ऐसी घटनाएं होती बहुत कम है। कैसे इनको याद रह गया अगले जन्म का? न इनको कोई पुनर्जन्म की धारणा है, न उसने कोई साधना की है, न कोई तपश्चर्या की है, न कोई ऐसा अभ्यास किया। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा महर्षि व्यास ने, तस्मात् जाति स्मरालोके, इनको जाति स्मर कहते हैं, ये संस्कृत का टेक्निकल वर्ड है। जिनको पुनर्जन्म की कुछ बातें याद हो उन्हें जाति स्मर कहते हैं। तस्मात् जाति स्मरालोके जायन्ते बोध संयुता, बोध के साथ वो आते हैं, बोध संयुता। तेषां विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत्सा प्रणश्यति। वो स्वप्न जैसा लगता है उनको, जैसे आप रात को सो गए हो और स्वप्न देखा, सुबह उठ के आपको याद रहता है हां ऐसा देखा था। ऐसे इनको पुनर्जन्म की बात स्वप्न के जैसे याद आती है। कहने का आशय, मृत्यु ये फुल स्टॉप नहीं है। मृत्यु ये देहांतर प्राप्ति की अवस्था है। इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और यदि देहांतर प्राप्त करना है, दूसरा देह ही बदलना है, तो फिर उसमें मोहित होना कैसा, उसमें वेदना कैसी? क्योंकि ये होगा ही, ये होना ही है, ये अवश्यम भावी है। धैर्य व्यक्ति का तभी आता है जब व्यक्ति बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं। धीर शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। मुझे 2 शब्द बहुत पसंद आते हैं, वीर और धीर। ये दोनों का समन्वय जब हो जाए ना, व्यक्ति वीर हो और धीर हो, तो फिर संसार में उसे कहीं न डरना पड़ता है न पछताना पड़ता। वीर है वो कभी डरेगा नहीं, और धीर है वो कभी पछताएगा नहीं। क्योंकि धीर ने जो भी काम जिस समय पर जिस व्यक्ति के साथ जैसे करना था वो उसने विचार पूर्वक किया है, बुद्धि पूर्वक किया है।
दुनिया चाहे उसकी निंदा कर ले, धीर व्यक्ति को कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने जो किया है वो सही किया। मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। कोई मेरे बारे में गलत समझ ले, वो उसकी बुद्धि की मर्यादा। मैंने जो किया है वो सही किया। व्यक्ति वीर हो और धीर हो, बुद्धिपूर्वक सोचो। आजकल क्या होता है, न वीरता रही न धीरता रही, कदम कदम पे डरते हुए लोग। शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि लोग कदम कदम पे इतने डरते क्यों हैं, इतने संभलते क्यों हैं। लोग कदम कदम पे इतने संभलते क्यों हैं, और ये इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। डर के कैसे चलेगा। धीर, आधुनिक व्यक्ति में से वीरता भी चली गई और धीरता कैसे चली गई। एक दुष्प्रचार हो रहा है समाज में, उसे कलयुग का लक्षण कहो चाहे कुछ भी कह लो। दुष्प्रचार क्या हो रहा है, धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की सोचता है। देखो, धीर स्टूडेंट भी होगा तो भले अक्टूबर महीना चल रहा हो, लेकिन वो सोचता है मैं अभी मेरा टाइम बर्बाद करूं, अप्रैल में एग्जाम आएगी, मैं भी तैयारी करूं। धीर व्यापारी है, वो भी सोचता है मैं अभी ये खर्चा करूं, मैं अभी ऐसा प्लानिंग करूं। बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च को, लेकिन धीर व्यापारी पूरे वर्ष तक सोचते रहता है, 4 क्वार्टर में सोचता है वो। और इतना ही नहीं, जितना कारोबार बढ़ा उतना तो जो बॉस है उसके पास वीकली स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, ये हफ्ता कैसा रहा। वो वीकली गोल बनाते हैं, एक वीक में इतना ये करना है, ये वीक में ऐसा करना है। धीर है, वो केवल 31 मार्च की नहीं सोचता। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि में भी जो धीर है वो जन्म जन्मांतर की सोचता है। मैं अभी जो कर्म कर रहा हूं, जन्म जन्मांतर में मेरा क्या परिणाम इसका आएगा। और आज का जो दुष्प्रचार है वो क्या है, आगे की सोचो मत, अभी की सोचो बस, बाद में जो देखा होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी की जो पूरी जनरेशन है वो यही है। अरे कल किसने देखा है, जस्ट एंजॉय योर प्रेजेंस, प्रेजेंट टेंस को एंजॉय योर प्रेजेंट, उसको एंजॉय कर लो बस। पहले समझदार लोग कहते थे कि कम हो तो कम में चला लो, लेकिन किसी से उधार मत लो। पैसा जब किसी से कर्जा लेते हो, वो इंटरेस्ट का मीटर ऐसा चढ़ता है, किसी से मत करो कर्जा। अब हम पूरा वो, जो जितना कर्जादार होगा उतना उसकी क्रेडिट ज्यादा। ये जो प्लास्टिक करेंसी है ना, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थोड़ी कहेंगे उसको, तो कर्जा है तुम्हारे पास नहीं, उसकी और जिसका रेटिंग आता है उसका, जिसने जितना बड़ा कर्जा किया उतना वो अच्छा। अरे चुकाना पड़ेगा मुझे। एडवर्टीजमेंट भी कितनी वो प्रलोभन करने वाली आती है, जस्ट स्वाइप योर कार्ड। अच्छा, फिर मुझे चुकाना नहीं है उसको, वो नहीं बताएंगे, वो केवल इतना ही कहेंगे स्वाइप योर कार्ड बस। अल्लाह पण 24%, 36% स्वाइप योर कार्ड। भविष्य की किसको। एक बापू अपना पोताना કોકની પાસેથી લીધા હશે 10,000 15,000 કંઈક, અને લેતી વખતે તો બાપુએ કહ્યું હતું કે અઠવાડિયામાં દઈ દઈશ, પણ 10 વર્ષ થઈ ગયા। એટલે પેલો બિચારો માન મર્યાદા રાખીને
અકળાયો હશે ને જરૂર પડી હશે તો બાપુને જેને કહ્યું, બાપુ અઠવાડિયા માટે તમે 15,000 લીધા હતા, 10 વર્ષ થઈ ગયા, બાપુ આમ કહી શકશો કે ક્યારે પાછા આપી શકશો? બાપુ કે અમે કાંઈ જ્યોતિષી છીએ? केवल आज में जियो, आगे किसने? हमने भविष्य को इतना नजदीक 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 ला दिया, ये धीरत्व नहीं है। और वही जब अध्यात्म क्षेत्र में आता है तो गलत कर्म करने वाला व्यक्ति पहले सोचता था कि अभी मैं कर लूं लेकिन इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। आधुनिक लोग कहते हैं गलत काम करना, कि कल किसने देखी है? कल हम रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, आत्मा हमेशा रहेगी। और आत्मा के नित्य स्वभाव का जिसको पता है, नित्य उपस्थिति का जिसको पता है, तो श्रीमद आदि शंकराचार्य जो कहते हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, मैं हूं ये जो बताता है वो ही आत्मा, ये प्रतीति ही आत्मा है। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती, वो हमेशा साथ में रहती है। तो अर्जुन, इसमें मोहित होने की बात नहीं है। धीरस्तत्र न मोहियति, 14वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एक एक चरण ले ले, लेकिन लेकर श्लोक शुरू नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना करें और कल आकर के थोड़ी स्पीड में आगे बढ़ेंगे। 3 दिन हो गए, 13 श्लोक हुए हैं, दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, तो कल थोड़ा गति से आगे बढ़ेंगे। आइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।